ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं जिसमें पैसे का लेन देन शामिल होता है। अपराधी जो होते हैं इसमें वो काफ़ी सात्विक किस्म के होते हैं और उनको कानून की खामियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। आए दिन आपने देखा होगा अखबारों में यह खबर छपती रहती है कि फला ट्रेवल एजेंसी ने विदेश भेजने के नाम पर इतने लोगों के साथ ठगी कर दिया। या आपने पढ़ा होगा पेपर में कि किसी व्यक्ति को प्लाट बेचने के नाम पर इतने पैसे ले लिए और बाद में पता चलता है उस व्यक्ति को कि जो बेचा गया प्लाट वो कोई सरकारी संपत्ति है, या किसी व्यक्ति को ऐसा प्लाट बेच दिया गया पैसे लेकर जो उसका था ही नहीं। तो आखिरकार ऐसे जो अपराध होते हैं तो जो पीड़ित पक्ष है वो पीड़ित पक्ष जाएगा कहां पे? वह थाने पे जाएगा, अपने मुकदमा को पंजीकृत करवाएगा। अगर थाने वाले अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं करते हैं, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि ऐसे मामलों में लेट हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने किसी को अपना पैसा दिया है और कोई जमीन लेने के लिए किसी को दिया है और मुझे पता चलता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया है, तो थोड़ा समय लगता है। तो सबसे पहले मैं प्रयास करता हूं कि उस व्यक्ति से बात करूं कि मेरे पैसे मुझे मिल जाए या वो जमीन मुझे मिल जाए। जब 10 चक्कर लगाने के बाद समझ में आता है कि अब यह जमीन मुझसे मिलनी नहीं है, फिर भी एक उम्मीद रहती है कि उससे बात करूं, शायद मेरा पैसा मिल जाए। तो इस प्रोसेस में 2, 4, 5 महीने चले जाते हैं। अब 2, 4, 5 महीने के बाद जब हम थाने पे जाते हैं तो थाने से सपोर्ट नहीं मिलता है। ये भी कह सकते हैं या यह कह सकते हैं कि शायद दूसरे पक्ष का प्रभाव होता है थाने पे, ये भी एक मसला हो सकता है। तो उसके बाद हमारे पास रास्ता बचता है कि कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेन को करें। अब ये मान लिया जाए कि या तो मुकदमा पंजीकृत हो जाए थाने पे या कोर्ट के आदेश पे मुकदमा पंजीकृत हो। तो मुकदमा पंजीकृत होने के जो पीरियड है, इस पीरियड में वो व्यक्ति क्या करता है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता है। किसी प्रॉपर्टी में मकान बनवा लिया या गाड़ी खरीद ली या कोई जमीन खरीद लिया, नहीं प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो हो सके उसको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि भाई वो मुलजिम है, एक्यूज बन गया उसमें। तो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पैसे के बारे में इंक्वायरी करेगी। हो सके इंक्वायरी में कुछ आए, हो सके इंक्वायरी में ना आए। अभी तक जो पिछला कानून था, अगर इंक्वायरी में यह भी आ जाए कि उसने उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में कर दिया है, तो कोई ऐसा डायरेक्ट अधिकार पुलिस को नहीं था कि उस प्रॉपर्टी को सीज कर ले। इसी का फायदा उठाते थे अपराधी इन सब मामलों में, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि अगर मुकदमा हुआ तो बहुत होगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, और गिरफ्तारी होने के बाद बेल तक ही दिक्कत है। बेल एक बार मिल जाएगी तो ट्रायल तो लड़ा लेंगे। क्यों लड़वा लेंगे? क्योंकि दूसरे पक्ष का पैसा गया है, उसी पक्ष के पैसे का प्रयोग करके वो 10 साल 5 साल या एक लंबी समय सीमा तक उस मुकदमे को खींच सकते हैं। इसी थ्योरी पे उनका काम होता था। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद जो कानून लागू किया गया है, उस कानून में एक धारा जोड़ी गई है। धारा है 107 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें यह सीधा डायरेक्ट रूप से
पुलिस को यह पावर दी गई है कि अगर किसी भी मामले में किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा विवेचना की जा रही है और विवेचना के दौरान उसको यह ज्ञात होता है कि जो एक्यूज पर्सन है उसने कोई संपत्ति अर्जित की है, कोई भी संपत्ति अर्जित की है, वह संपत्ति अपराध करके अर्जित किया गया है, तो वह पुलिस अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वह पुलिस अधिकारी जो एसपी हैं पुलिस के या कप्तान साहब हैं उनकी परमिशन लेकर या कमिश्नर ऑफ पुलिस की परमिशन लेकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगा कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसका ब्यौरा इसके पास नहीं है या अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति है, तो इसको सीज किया जाए, जब्त किया जाए। कोर्ट जब सुनती है इस एप्लीकेशन को, तो सुनने के बाद 14 दिन के अंदर उस व्यक्ति को नोटिस देती है कि आकर अपनी बात को कहें, अपनी अगर रीजनेबल सोर्स ऑफ इनकम है उस संपत्ति का तो कोर्ट में उसको एक्सप्लेन करें, अपनी रिप्लाई को फाइल करिए। अगर वह कोर्ट में आकर और प्रॉपर चैनल प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, या अगर वह नहीं आता है नोटिस मिलने के 14 दिन के अंदर तक, उस केस में कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर पास करके उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार आदेश, जब्त करने का आदेश दे सकती है। इसमें एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है, अगर किसी भी स्टेज पे यह समझ में आता है या यह ज्ञात होता है पुलिस अधिकारी को कि यह जो संपत्ति उस अपराधी के द्वारा अर्जित की गई है या किसी मुकदमे में पैसे हड़प कर उस पैसे का यूज करके यह संपत्ति बनाई गई है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर दे सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करके जो इसकी रकम है वह पीड़ित पक्ष को दिलाने का प्रयास किया जाए। तो वह देखा जाए जो पहले जो सीआरपीसी थी उसमें कहीं भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जो डायरेक्ट रूप से जो प्रॉपर्टी अगर क्राइम के माध्यम से बनाई गई है उसको कहीं पुलिस को ऐसा पावर नहीं दे रही थी कि प्रॉपर्टी में इंटरफियर कर ले, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह जो पावर दिया गया है एक तरीके से देखा जाए तो पीड़ित पक्ष के लिए बहुत ही बड़ा रामबाण कह सकते हैं या ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।